जब हम चुनाव में थे जी तब भी कांग्रेस और सबका प्रश्न ये रहता था कि आपका चेहरा कौन सा है, जी आप किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। वो चेहरा भी अब आप सबके सामने आ गया, जनता के सामने आ गया। हमारे विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया और माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 बार के सांसद हैं, पंच से लेकर के लोकसभा तक और लोकसभा मंत्री तक के, केंद्रीय मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया और वो छत्तीसगढ़ के हमारे नए जनसेवक बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। अभी कयासों का दौर चल रहा है मंत्रिमंडल को लेकर के, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी योग्य, निष्ठावान, क्षमतावान कार्यकर्ता चुनाव जीत करके आए हैं। हमारे पास 54 विधायक जो जीते हैं, अब एक तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, 53 लोग हैं, सभी में योग्यता क्षमता है और पार्टी नेतृत्व तय करेगा। देखिए, पीढ़ी परिवर्तन का भी विषय रहता है। जब एक समय ऐसा आता है कि पुत्र जो है वो पिता के स्थान पर आकर के काम करने लगता है, तो कहीं ना कहीं पुराने नए को लेकर के भी सामंजस्य बनाने की स्थिति, जैसा कि के शर्मा जी कह रहे थे, ये भी एक परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई योग्य क्षमतावान कार्यकर्ता ही जो है वो दायित्व को निभाएगा और सभी में योग्यता और क्षमता है। जिसको नेतृत्व तय करेगा, जिसको हमारे संगठन के लोग तय करेंगे, जिसको हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो अपनी भूमिका को लेकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा, हमने जो मोदी की गारंटी लाई थी, हमारा पहला निर्णय यही आना चाहिए कि मोदी की जो गारंटी है उसको लेकर के लगातार उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वो लाभ पहुंचे। हमने 18 लाख आवास में सबसे पहले कहा है कि हम उस पर दस्तखत हमारा मुख्यमंत्री करेगा तो वो करेगा। 25 तारीख को जो तय है कि हम किसानों के 2 साल का बोनस देने वाले, माननीय नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने घोषणा कर दी, कहा है कि हम 25 तारीख को दे रहे हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास हो गया, युवाओं के लिए जो भ्रष्टाचार का विषय था, पीएससी को लेकर